नमस्कार दर्शकों, कैनन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। रतलाम एसपी श्री राहुल कुमार लोढ़ा ने कड़वाहट न्यूज नेटवर्क से खास बातचीत में चुनाव के दौरान लगी हुई आचार संहिता के दौरान जनता को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में दी विस्तृत जानकारी। 50,000 रुपए से ज्यादा के परिवहन या नगद ले जाने पर देना होगा हिसाब। अगर आपकी गाड़ी पर कोई पार्टी का चिन्ह निशान या कोई पद के नाम की प्लेट लगी है तो माना जाएगा आचार संहिता का उल्लंघन। रात्रि 10 बजे बाद नहीं बजा सकते डीजे या म्यूजिक सिस्टम। राजनीतिक पार्टी व नेताओं के लिए प्रचार प्रसार के लिए रहती है विशेष गाइडलाइन, जिनका पालन करना रहता है आवश्यक। पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का विज्ञापन। भवन मालिक की अनुमति के बिना नहीं लगा सकते किसी भी पार्टी के प्रचार प्रसार या होर्डिंग। हमारे साथ एसपी श्री राहुल कुमार जी लोढ़ा हैं। हम इनसे आचार संहिता के बारे में जानना चाहेंगे। सर, आचार संहिता में आम जनता को किस प्रकार सावधानी रखनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आचार संहिता बेसिकली जब इलेक्शंस होते हैं तो उससे लगभग 1 महीने पहले जो पूरा के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल है वो इलेक्शन कमीशन के पास में जाता है। और आचार संहिता के अंदर कोई भी इस तरीके की चीज़ जो पॉलिटिकल हो, और आचार संहिता में आपको ध्यान में रखना है कहीं पे भी अगर आप जा रहे आ रहे हैं तो 50,000 से ऊपर का कैश अगर आप रख रहे हैं तो उसके बारे में आपके पास में जानकारी है। और अगर आपका कोई लेखा जोखा नहीं है और अगर कोई बड़ी मात्रा में कैश अगर आप परिवहन कर रहे हैं तो वो इंटरप्ट होगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ में आपके जो व्हीकल्स है, व्हीकल के ऊपर अगर कहीं पे किसी तरीके का पार्टी के संबंध में कोई प्रचार प्रसार के लिए या कोई महामंत्री, सरपंच, इस तरीके की नेम प्लेट्स वगैरह लगी हुई है तो वो नहीं लगी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो गलत है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये सब चीज़ों के ऊपर खास करके जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। आचार संहिता में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनके लिए काफ़ी मात्रा में कुछ चीज़ें जो है वो प्रतिबंधित की जाती है और एक प्रॉपर रूल्स है, उसके गाइडलाइंस के अनुसार पार्टियां या प्रत्याशी जो है वो अपना प्रचार प्रसार करती है। तो सभी लोगों को बस चेकिंग के समय और बाकी अपने वाहन इस्तेमाल करते समय चीज़ों का ध्यान रखना है। और भी अन्य कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मल गाइडलाइंस होती है, जैसे कि 10 बजे के बाद में आपका जो है वो लाउड स्पीकर ना चले, और भी संपत्ति विरूपण की कार्रवाई की जाती है। अगर किसी घर के ऊपर कोई अवैध तरीके से शासकीय पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर कहीं पे अगर आपका एडवर्टीजमेंट है तो जो अमूमन गलत होता है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर कार्रवाई होती है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जी सर, थैंक यू वेरी मच।